मुंबई एक ऐसा जगह है जहां हर दूसरे बंदे को खुद के लिए भी समय नहीं होता। आज 2023 में इंसानों की पॉपुलेशन यहाँ 20 लाख से भी ज्यादा है। मतलब समझ रहे हो, भीड़ इतना है कि इतना है, कहने का मतलब जगह ही नहीं। मगर हर साल गणेश चतुर्थी के वक्त क्या बताओ, 1,93,000 से ज्यादा मूर्तियां सिर्फ इस जगह पर बैठाई गई थी। हर घर हर गली ऐसा कोई जगह ही नहीं होता जहाँ पर गणेश जी ना बैठाए गए। हर गली में मिनिमम 4 गणेश जी की मूर्तियां तो होती ही होंगी। और कुछ ऐसा आज की तुलना में 1893 से पहले बिल्कुल भी नहीं था। और सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से आज पूरे महाराष्ट्र भर में बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं और पूरे 10 दिन तक विघ्नहर्ता की बड़ी श्रद्धा से पूजा की जाती है। अभी आप बहुत कुछ जानने वाले, पर क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी चल रही है तो मेरी ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक, बहुत बड़े वाला हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 से। उस वक्त 3,11,000 नेटिव सोल्जर्स ने 40,160 ब्रिटिश सोल्जर्स और 5,362 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा था। और इसके बाद से किसी भी तरह के भीड़ या लोगों के जमा होने पर अंग्रेज रोक लगाते थे। और फिर बाद में उन्होंने एक एक्ट लगाया, एंटी पब्लिक असेंबली लेजिस्लेशन 1892, क्योंकि तब तक जो है क्रांतिकारी काफी बढ़ गए थे। और इसी बीच 1857 में उस मसीहा का जन्म होता है और 1892 आते वो उस मूवमेंट के सबसे पॉपुलर चेहरे बन चुके थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, देश की आजादी। इसलिए उन्होंने वकालत छोड़ी और सोचा ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिससे लोगों का अंग्रेजों से डर खत्म हो जाए और लोग आपस में एकजुट हो सके। क्योंकि आपको पता है उस वक्त अंग्रेज गोलियों से ही बात करते थे और हमारे यहाँ उस वक्त जाति पात की ऊंची नीची जंजीरें भी थी। तो तिलक जी को एक आइडिया आया, क्यों ना कोई ऐसे धार्मिक काम का आयोजन किया जाए जिस पर हर तरह के जाति के लोगों का पूरा आस्था हो और अंग्रेज की तरफ से की कोई सख्ती ना दिखे। इसी वजह से 1894 में पहली बार सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाई गई और हुआ भी कुछ वैसा ही। 10 दिन के पूजा के दौरान सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े बड़े नेता इस मौके पर भारतीयों के बीच भाषण देकर जागरूक किया करते थे। इससे पहले भी गणेश चतुर्थी मनाई जाती थी पर लोग सिर्फ अपने घरों में ही पूजा करते थे। तब से लेकर आज तक इस पर्व की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही गई है। दुनिया भर में गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। ये इमेज जो भी आप देख रहे हो गणेश जी की, वो सिंगापुर की है। पूरे 40 मीटर ऊंची है प्रतिमा है। और तो और जापान में श्री गणेश जी को कांगतेन के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर भी इनके 150 से ज्यादा मंदिर है। ऑक्सफोर्ड के रिसर्च पेपर्स के अनुसार गणेश जी को पूरी दुनिया भर में सेंट्रल एशिया और वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पर भी पूजा जाता है। जैसे इनकी मूर्तियां अफगानिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया, मेक्सिको जैसे जगहों के साथ साथ लैटिन अमेरिका की भी कई कंट्रीज में पाई गई और कई इंडो ग्रीक क्वाइन पर और आज भी इंडोनेशिया के करेंसी पर आपको गणेश जी की तस्वीर देखने को मिलेगी। और जिन लोगों के घर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है वो ये जान लें कि अमेरिका के टॉप लीडर्स, बिजनेसमैन, राइटर, आर्टिस्ट के घर में गणेश जी की मूर्तियां देखी गई हैं। ये जो 10 दिन का पर्व है, ऐसा कोई घर नहीं होता जिसमें कि गणेश जी की प्रतिमा ना हो। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, छोटे लंबे मोटे, काले गोरे, बच्चे बड़े बूढ़े सब बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इकोनॉमिकली भी अगर देखो तो टूरिज्म में बढ़ावा होता है। मूर्ति बनने के लिए क्ले गुजरात से आती है, फ्लावर्स बेंगलोर से आते हैं, डेकोरेशंस अलग अलग जगहों से आती है। यहाँ लाल बाग नाम का एक पंडाल लगता है। 2018 में इस पंडाल का 25 करोड़ का बीमा करवाया गया। और करवाए भी क्यों ना, एक बार एक भक्त ने 42 लाख के हीरों से जड़े सोने की गणपति की मूर्ति भेंट की थी और लाल बाग मंडल को चढ़ावे से लगभग 15 करोड़ रुपए मिले थे। सिर्फ लाल बाग ही नहीं, दूसरे भी और बड़े मूर्तियां सुरक्षा और व्यवस्था में बहुत आगे हैं। मगर इस गणेश उत्सव को सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जा सकता। ये तो इसकी बस एक छोटी सी लॉजिकल बात है। ये फेस्टिवल आस्था की ओर पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद देता है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा पूरे देश भर में कोई भी दुकान होगा जिसमें गणपति बप्पा विराजमान ना हो। अगर आप गणेश चतुर्थी के वक्त आएंगे तो आखिरी दिन मूर्तियों को समुद्र में विसर्जन की जाती है। लाल बाग से शुरू होकर चिंचपोकली और नयपाड़ा पार कर गुरुग्राम चौपाटी तक पहुंचती है। ये यात्रा 10 किलोमीटर की होती है और 24 घंटे लगते हैं। क्योंकि बिलीव नहीं करोगे, पूरी मुंबई की पॉपुलेशन से ज्यादा तो यहाँ पर होते हैं 25 लाख पैदल श्रद्धालु। बहुत धूमधाम से गणेश जी की आकृतियों को अरेबियन सी के तट पर ले जाया जाता है। विसर्जन विधि के बाद सब शांत हो जाता है। आई नो
अंत तो उदास ही रहता है। लोगों के आंखों में आंसू होते हैं। जाते जाते पप्पा एक स्ट्रॉन्ग लेसन सिखाकर चले जाते हैं। जो चीज शुरू हुई है उसका एंड होना है। और इस वीडियो का भी फिर मिलेंगे अगले साल। पप्पा फिर वापस आएंगे और अगले हफ्ते मेरी एक वीडियो जो आज आने वाली थी, पर पप्पा ज़्यादा ज़रूरी थे, इसलिए अब नेक्स्ट वीक मिलेंगे उसी वीडियोस के साथ। वीडियोस नहीं, वीडियो के साथ। जय श्री राम।